अस्सलाम वालेकुम जी। उम्र की दुनिया कैसी हैं? ईद गुजार के खूब खुश बादशाद होंगी और अल्लाह ताला इसी तरह खुश बादशाद रखे। तो आज की वीडियो का अनुमान, जैसे कि आपने अगर कल वीडियो कल की नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। मैंने कल बता दिया था कि मैं क्या करने वाली हूँ। अपनी बहनों को यानी कि 40 से लेकर 70 तक की जो मेरी प्यारी बहनें हैं जिनकी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा होती हैं, उनके लिए वीडियो लेके आई हूँ। अगर वो करेंगी इंशाल्लाह इस पे अमल तो हो जाएगी जिंदगी उनकी जन्नत, क्योंकि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। तो हम सबसे पहले तिलावत कर लें, फिर बातें कर लेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबगातल्लाहि वमन अहसानु मिनल्लाहि सिबगाता व नहनु लहु आबिदून। तर्जुमा, कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, इसके रंग से अच्छा किसका रंग हो सकता है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा जी, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। बेशक बेशक बेशक। तो लो जी, हम थोड़ा सा अपने हदीस शरीफ भी पढ़ लें। आज की हदीस शरीफ है जी, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि औरत का पर्दा करना शहीद से यानी कि अफजल है, शहीद के खून से अफजल है औरत का पर्दा करना। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो ये तो हो गया हमारा सिलसिला अल्लाह के जिक्र और आखिरत के फिक्र के लिए। अब हम करते हैं वीडियो शुरू। वीडियो का अनुमान क्या है वो आपको कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या होने वाला है, तो वो जरूर देखिएगा। मगर चले मैं अब शुरू कर लेती हूँ। आज सबसे पहला टॉपिक जो मैं ले आई हूँ वो मेन टॉपिक है, सबसे पहले नंबर का वो टॉपिक है जो मैं आज लेके आई हूँ। शुरू आपने कहाँ से करना? इस टॉपिक से जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटा सा वक्फा भी ले लें। वक्फा लेने से ये होता है कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं बनती, तो फिर जल्दी से मोबाइल पर डाल। हमने बातें क्या करनी है, बात तो यही है कि हमने बात को कंप्लीट करना है किस तरह से। तो मेरी प्यारी बहनें क्या चाहती हैं इस एज में? मेरी शहजादियाँ बहनें, मेरी सोनी बहनें, हमारे बच्चे जो होते हैं ना, वो यानी कि हमारी तरबियत अपने अंदर डेवलप कर रहे होते हैं। आजकल के बच्चे तो छोटे डेवलप करने लग जाते हैं, यानी कि हमें अभी 35 की होती हैं, हम 40 की होती हैं, तो हमारे बच्चे वो चीजें पिक कर रहे हैं क्योंकि वो मोबाइल से। अगर आपने मोबाइल से दूर रखना है, आप अपनी कस्टडी में रखना चाह रही हैं, फिर आपका बच्चा 40 से सीखेगा आपसे कि आप घर में क्या कर रही हैं, किस तरह से रह रही हैं, किस तरह से क्या क्या बिहेव कर रही हैं किसी के साथ। वो सारी चीजें बच्चा आपका पिक करेगा और वो उस पे रंग चढ़ता जाएगा, ठीक है। वो फिर सारी जिंदगी नहीं उतरने वाला, जितना मर्जी समझा लें उसको, जो मर्जी कर लें उसके साथ, मगर वो रंग नहीं जाने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी बहनों ने क्या करना है? सबसे पहले 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज आपने पढ़नी, चाहे आपकी किसी मजबूरी के तहत कज़ाई क्यों ना हो जाए, आपने कज़ाई पढ़ लेनी, छोड़नी नहीं है। नंबर 1 इसकी शर्त यही है, नमाज। दूसरी, शुक्र गुजारी की आदत डालनी है, शुक्र करने की आदत डालनी, हर चीज में शुक्र की और दिल से शुक्र गुजारी करनी है। ऊपर से नहीं शुक्र है दिखावे के लिए नहीं, दिल से शुक्र गुजारी। आपने थोड़े में कनायत पसंदी किस तरह करनी है? आपको रिज़्क अगर थोड़ा मिलता है ना, हर लम्हे यानी कि शुक्र की आपने आदत डालनी है, और रिज़्क हलाल भी हो और थोड़ा भी हो, उसी में कनायत पसंदी, उसी में आपने गुजारा, उसी में आपने शुक्र करना, दिल से शुक्र करना। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये मेन चीजें हैं। ये वीडियो का यानी कि सिरा है। सबसे पहले क्या कहते हैं, अव्वल नंबर पे, ये अव्वल नंबर पे यही चीज आएगी। उसके बाद दूसरी चीजें जो बता रही हैं उस पर आपने अमल करना इंशाल्लाह। और उसके बाद आपने बिल्कुल शुक्र तो करना है, उसके साथ हसन नहीं करना किसी से यानी मुकाबलाबाजी नहीं करनी। किसी के पास रिज़्क थोड़ा है, ज्यादा है, उसने क्या पहना है, क्या उड़ा है, क्या खाया है, आपने बिल्कुल हसन नहीं करना। चाहे आपकी देवरानी है, सास है, नंद है, आपने मुकाबलाबाजी नहीं करनी, ठीक हो गया। दूसरा ये कि आपने नरम लहजा रखना है, आपने चिटरापन नहीं होना कि आपने उनका गुस्सा बच्चों पे निकाल दिया। ये काम भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना ये काम। मेरी बहनें, प्यारी बहनें, मैं कह रही नरम लहजा रखना है, मगर मैं क्या करूं, अगर मैं ऊंची ना बोलूं तो मेरी आवाज आप तक नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपने लहजा भी नरम रखना है, आपने मुकाबलाबाजी भी नहीं करनी, आपने नमाज भी 5 वक्त की पढ़नी है, आपने शुक्रगुजारी भी करनी है, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, जबान का जख्म किसी को नहीं देना। कहते छुरी का जख्म जो है ना वो मिट जाता है, जो जबान का जख्म होता है वो नहीं मिटता, वो किसी को तकलीफ नहीं उससे देनी, ठीक हो गया। आपने गीबत नहीं करनी,
ताना नहीं देना, शिकायत नहीं लगानी, उसकी शिकायत उठा के उधर लगा दी, उसकी शिकायत उधर लगा दी, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये सारी चीजें घर से बरकतों को भगा देती हैं। घर में बरकत नहीं आती इसके साथ। जिसकी ये आती होती है ना, उसके घर में बरकत नहीं रहती, बरकत दूर भाग जाती है। दूसरा ये, अगर किसी से गलती हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उसको माफ कर दें। माफ करना सीखें, माफ करें, बड़े दिल के साथ माफ करें। आई समझ? माफ करना अल्लाह पसंद करता है। दूसरा ये, घर तो साफ आपने रखना ही रखना। कौन सा घर? आपने ये घर भी साफ रखना है। उस घर को तो हम दिखावे के लिए सब साफ कर लेते हैं, मगर जिसने ये घर साफ कर लिया उसी का रुतबा बुलंद होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अंदर के भेद तो अल्लाह जानता है। ये घर अल्लाह का है ना, इस घर को भी साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल भी नहीं इसको गंदा करना। किसी वजह से किसी के दिल में मैल रख के, अपने दिल में कीना रख के बिल्कुल भी नहीं करना। वक्त की कदर करनी है। हमारे मुल्क में बिल्कुल वक्त की कदर नहीं कर रहे। बाहर का मुल्क ये वैसे बन रहा है, आप देख रहे हैं कि बाहर का मुल्क दिन ब दिन रोज रोज बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये नुकसानदेह है हमारे लिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये आपने बिल्कुल भी अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। टाइम बहुत कीमती है हमारे पास। थोड़ा सा टाइम होता है। पहले हम बच्चों को पैदा करके थोड़ा सा पालते हैं, पालने के बाद पढ़ाने के पीछे शादियां कर दी, चले जी। हमारे पास कभी बच्चा 50,000, हमारे पास 50 साल कभी बच्चा कि हम 50 साल तक अपने लिए मेहनत करेंगे। अब 50 साल हमने बच्चों के पे सर्फ कर दिए, अब हम 50 अपनों पे भी करेंगे, अपने लिए आखिरत के लिए भी करेंगे। नहीं होते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। भाग बागी का टाइम, इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। आई समझ? दूसरा ये कि इसको तरतीबवार चलना है। आप तरतीब बनाएं, किसी तरह भी। आप देखें, अलार्म लगा लें। आजकल तो अलार्म निकले हुए मोबाइलों पे, आजकल बहुत सहूलतें हैं। और किसी पढ़े लिखे से लिखवा के उसके साइडों पे तस्वीर बनवा लें। ये खाने की तस्वीर बना लें, ये खाने का टाइम है जी, आपको पता चल जाएगा। नहीं पढ़ी लिखी आप तो फर्ज किया। आजकल तो वैसे उर्दू तो सभी पढ़ लेते हैं। आपने उसकी तस्वीर, घड़ी की तस्वीर, टाइम ज़ाया नहीं करना। ये